महावीर अंजन सुवन में धरूं आपको ध्यान। लाज रखो मुझ दीन की सो शरण न्यू ब्रजेश कुमार। तो जिसने ना की गुरु की संगत वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। और जिसने ना चाखी छाछ कभी वो दूध मलाई क्या जाने। तो बेटे की ममता माँ जाने और वो बांझ लुगाई क्या जाने। जिसके ना गई पाई बीमारी वो पीर पराई क्या जाने। तो श्वास श्वास में हर भजो और वृथा श्वास मत खोए। आरे पता नहीं इस श्वास को स्वावन होए न होए। एक भक्त भगवान के दरबार में पहुंचता है और प्रभु से विनती करता है कि मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे हाथ बड़े हैं। मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, हाथ बड़े हैं। हम सब तेरे द्वार बड़े हैं, हम सब तेरे द्वार बड़े हैं। भक्त की बात को प्रभु ही तो सुनता है, देता सुख और दुखों को तू ही हरता है। हर चीज देके वक्त पर सबके ही मन को भरता है। हर चीज देके वक्त पर सबके ही मन को भरता है। न कोई मैल है हर दौर प्रभु रहता है, न कोई मैल है हर दौर प्रभु रहता है। आती है मुसीबत तेरा ही नाम लेता है। वो नाम है अमोल के नारे पे लगा देता है। वो नाम है अमोल के नारे पे लगा देता है। अरे बही तेरे नाम की, अरे बही तेरे नाम की और लट पकड़े मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे और प्रभु सुना है हमने अजामिल को तूने तारा है। गज की टेर पे गिरहा को तूने मारा है। बचाया दासर है नाटक से मारा है, बचाया दासर
और हिरण्याकश्यप मारा है, नाम से एक साहिब तूने तारा है, नाम से एक साहिब तूने तारा है। और कन्हैया अरे खींच कर दुशासन, अरे खींच कर दुशासन ले गया बहन द्रौपदी, बजाई लाज ना चीर कटे नारा है, बजाई लाज ना चीर कटे नारा है। अरे बही आस लेके ओ कन्हैया तेरे द्वार पड़े हैं मालिक, तेरे हाथ पड़े हैं दाता, तेरे हाथ पड़े हैं। अरे हाथ बड़े हैं संजू, हाथ बड़े हैं, हाथ बड़े हैं, हाथ बड़े हैं। हम सब तेरे द्वार पड़े हैं, हम सब तेरे द्वार पड़े हैं। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, ये शिवम कैसेट कंपनी की तरफ से हम आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कहानी लेकर के चल रहे हैं, जिसे आप लोग सुनेंगे कि इंसान जो दूसरे के साथ में दगा करते हैं, उनके साथ में दगा नहीं होता है, बल्कि जो दगा करते हैं उन्हीं के साथ में दगा हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, आ जाइए दोस्तों कहानी की तरफ गौर करते हैं। और ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये कहावत बहुत पुरानी है, और दगा किसी का सगा नहीं, और जिन लोगों ने दगा किया वो जग में भूला भला नहीं। गौर करते ही कि दगा किसी का सगा नहीं है। वो कैसे नहीं सगा है, आइए दोस्तों ये कहावत बहुत पुरानी है कि दगा किसी का सगा नहीं, और जिन लोगों ने दगा किया वो जग में भूला भला नहीं। कैसे नहीं भूला भला है, गौर करते हैं कहानी की तरफ। एक राजा था सदाचारी, एक राजा था सदाचारी, जिसके घर ये कई बेटा था, लेकिन चतुराई नहीं इतनी बुद्धि में थोड़ा हल्का था। यानी एक राजा थे, उन्हीं के एक पुत्र था, लेकिन राजा का जो लड़का था वो इतना बुद्धिमान नहीं था, बुद्धिहीन था। लिखा एक राजा था सदाचारी, जिसके घर एक बेटा था, लेकिन चतुराई नहीं इतनी बुद्धि में थोड़ा हल्का था।
याद रखना दोस्तों, एक राजा थे, उनके एक ही पुत्र था, लेकिन इतना बुद्धिमान, इतना चतुर चालाक नहीं था, बुद्धिहीन था। राजा सोचने लगे, वाह भाई वाह, हमारा पुत्र तो बेवकूफ है, इसे बुद्धि ही नहीं है। जो हमारे यहाँ मंत्री रहता है उसका तो लड़का बहुत बुद्धिमान है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। उसी समय भाइयों सोचने लगा वो राजा कि हमारा लड़का मूर्ख है, और अगर मैं मर गया तो हमारे बेटा से मंत्री का पुत्र राज्य छीन लेगा। इसके लिए तो अभी सोच लेना चाहिए, अभी सोच लेना चाहिए। अब हुआ ऐसा, राजा सोचने लगा कि इस तरीके से हमारे पुत्र का गुजारा नहीं होगा। अपने पास एक कसाई को बुलवाया, और कसाई को बुलवा करके एक बात कही, भैया देखो, मैं तुम्हारे पास से रोजाना मीट मंगवाता हूं, हाँ तुम्हें एक हमारा काम करना होगा। कहिए श्रीमन। जवाब दिया, मैं एक पुत्र को भेजूंगा मीट का बहाना करके, उसी को तुम वहां जान से मार देना। कुछ इनाम भी दिया है उस कसाई को। इधर जवाब दिया है, जिसे भी हम तुम्हारे पास भेज दें उसी को जान से मार देना। लिखा तो यहां तक है, अरे राजा ने कुमति कमाई, बुलवा उठ गए कसाई। राजा ने कसाई को अपने पास बुलवाया है दोस्तों, और ये कहा है कि मैं मीट का बहाना करके एक पुत्र को तुम्हारे पास भेजेंगे, जैसे भी भेज दें उसी को तुम जान से मार देना, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। और राजा ने कुमति कमाई, बुलवा उठ गए कसाई। चोरी चोरा तो समझाई, और कछुई नामा दई है कहाई। ऐसा ही नहीं दोस्तों, और राजा क्या बोला, और हाथ पकड़ सतवादी बोलो, पीन न सुनिए अलजहमा। अरे जाको भेजे पास तेरे हम, जाको दीजे मार गिरा। ऐसा ही नहीं, फोनी की बदरिया छाई रही है धीरे धीरे, फोनी की बदरिया छाई रही है धीरे धीरे। इधर कसाई को अपने पास बुलाया और कहा है कि देखो, जिसे भी हम तुम्हारे पास भेज दें उसी को तुम जान से मार देना, ये तुम्हारा काम है। कसाई कहने लगा ठीक है, उसे तो इनाम दे करके भेज दिया। इधर मंत्री के लड़का को पकड़ा किसने, उस राजा ने, और पकड़ के एक बात कही, बेटा तुम हमारे मंत्री के पुत्र हो, हाँ कहिए महाराज, हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ। राजा कहने लगा, हाँ तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है, कहिए महाराज। उसी समय आज उस मंत्री के बच्चे को गोद में बैठाला है मेरे भैया, और क्या किया कि करो कपट को प्यार, गोद बैठारी लला समझाओ, और तुम जाओ कसाई के पास, अरे थोड़ी सी मीठ ले आओ। याद रखना दोस्तों, जिस समय मंत्री के पुत्र को गोद में बैठाने के बाद कपट का प्यार किया है और कहा है कि बेटा तुम हमारे मंत्री के पुत्र हो, जैसा हमारे लिए हमारा पुत्र है वैसा ही तुम हमारे लिए हो, और एक काम करो तुम कसाई के पास चले जाओ, क्योंकि हम रोजाना किसी को भेजते हैं वहां से मीट मंगवाने के लिए, आज तो काम करके तुम चले जाओ।
लला समझाओ कुमार समझाओ, तुम जाओ कसाई के पास, अरे थोड़ी सी मीठ ले आओ। और सुनो, वो सुनो हमारे लाल, सुनो हमारे लाल, जाओ तत्काल न देर लगाइयो, और करके ये तनो काम भाज के आइयो, भाज के आइयो, करके ये तनो काम दौड़ के आइयो, भाज के आइयो। समझ सको राजा की बानी, ओ बेटा नए समझ सको भूपति बानी, और चलिए तैयार भवो है ज्ञान। जिस समय गोद में बैठाने के बाद राजा ने कहा कि मेरे पुत्र तुम चले जाओ, मीठ लेकर के मेरे पास आओ। भोला भाला बालक नहीं समझ पाया, तुरंत ही राजा ने पैसा निकाल करके दिए और वो लड़का भागने लगा। लेकिन जब भागते हुए आगे को बढ़ा है, भागत भागत आगे चली दो, और लई आगे की रे सीधा लगा, खेले बेटा तब ही राजा को, और हाथ पकड़ के लो बैठा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, किसी विद्वान ने लिखा है, अरे नैन बिना देही है सोनी किला, कहा जब तो बन खाई, और बालू को महल रुके न कबहू, वही बिना परहेज के काहे दबाई। और वो घर कबौना पन भी सके, चोर चटोर है लुगाई, अरे कायर का बहू नाए सूरी बनी, चाहे दुई दुई तलवार कहाई। और दोस्तों अरे चुगल से मन की बात कहो तो चुगल कबहू नाए छूके गो, अंधे पे भैंसिया को तबैयो, पर 9 की 11 में कूदे गो। और वृक्ष के नीचे ऊँट करो तो पत्ता पत्ता सूते गो, कुत्ता को कितना समझियो संजू, कुत्ता को कितना समझियो, पर टांग उठाए के मुंह दे। कोई ताला बिगाड़े है कायनी, चुगलन डारे पे फतिगा, परहियन की बातें ही यहीं पे छोड़ो, और आगे के सुनो हवा। याद रखना दोस्तों, जिस समय राजा ने उस मंत्री के बेटा को भेजा है इधर मीठ का बहाना करके और मरवाने के लिए, इधर हुआ ऐसा, उस राजा का पुत्र रास्ता में खेल खेल रहा था
और जैसे ही राजा के लड़का ने मंत्री के पुत्र को भागते हुए देखा, एकदम अपने पास बुलवाया और कहा, भैया, हाँ भैया, तुम इस खेल में बहुत तेज हो, मैं इस खेल में हार चुका हूं, ऐसा करो तुम हमारी जगह पर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा काम करके चला आऊंगा। भाइयों, वो भी भोला भाला बालक नहीं समझ पाया कि मेरे साथ में क्या होगा। इधर अंत में हुआ ये कि मंत्री का लड़का जो था वो राजा के लड़के का काम करने लगा और स्वयं राजा का ही लड़का मीट लेने के लिए चला। आगे क्या हुआ दोस्तों, आइए गौर करते हैं शिवम कैसेट में। इधर उस कसाई से तो कही दी थी कि जाए हम तुम्हारे पास भेजे भाई को खांद लियो। इधर राजा का लड़का जब चला और उस कसाई के महलों में पहुंचा, और कसाई ने जैसे ही देखो इशारा किया, बेटा इधर ही चले आओ, अंदर चले आओ ना। भाइयों, इधर अंदर जब राजा का ही लड़का गया है तो हुआ क्या, अरे होना क्या था, कयो तकरी कमरा में बंदरे के मारी दो वो बेटा। मंत्री के लड़का को भेजा था राजा ने, लेकिन स्वयं राजा का लड़का ही पहुंच गया वहां पर। इधर कमरा में बंद कर दिया। आहा, वो तकरी कमरा में बंद लेके मारी दो वो बेटा, और पहले तगाते बताने, और पहले तगाते बताने के ले गौ करम लपेटा। दूसरे के लिए गड्ढा खोदा जितेंद्र, उसमें स्वयं गिर पड़ा। हुआ ऐसा, सोचा ये था कि मंत्री का लड़का मारा जाए, लेकिन स्वयं राजा का लड़का मारा गया। अरे कहां जाओगे भगवान से निकल करके, कहां जाओगे। महाराज कुमार मंत्री को पहुंचो आई, और कही हकीकत जब बेटा नी गिरो तमालो खाए, लेकिन दगा दे बता से है नहीं निकली वो पायो, लेकिन दगा दे बता से है निकल नहीं वो पायो। निकल नहीं पायो रे, तुम्हारे को निकल नहीं पायो, लेकिन दगा दे बता से है निकल नहीं वो पायो। याद रखना दोस्तों, जिस समय स्वयं राजा का ही लड़का मारा गया, सोचा तो ये था कि मंत्री का लड़का मारा जाए, लेकिन भगवान से कहां निकल करके जाओगे। दूसरे के लिए गड्ढा खोदा था, उसमें स्वयं राजा का ही लड़का गिर पड़ा। इधर मंत्री का लड़का राजा के पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज आपका पुत्र मारा गया है। आप तो राजा पछाड़ खा के गिर गया। मन ही मन में सोचने लगा, इस कबीर के पीछे मेरा पुत्र मारा गया, अब मैं क्या करूं। अंत में राजा खाना पीना भी छोड़ बैठा। 4-5 दिन गुजर गए। उसके बाद में जल्लादों को अपने पास बुलाया तो एक दिन राजा कहे, जुनी जबड़ो मकार और दो जल्लादन तमी जाए देव जान से मारे। बिना गलती के, बिना कसूर के
जब मंत्री के लड़का को पकड़ लिया और कहा जल्लादों से ले जाओ इसे, नहीं देखना चाहता हूं मैं इसे, वन में जाकर के तुम इसे जान से मार दो। उसी समय मेरे भैया जल्लाद लेकर के उस बच्चे को चले। जब जल्लाद लेकर के चले और जंगल में पहुंचे तो बेटा ने दोनों हाथ जोड़े और कहा देखो तुम हमें मत मारो। क्यों न मारे? जवाब दिया हमें मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और वो बालक रोने लगा कि बेटा रोई रो आंसू डारी और कुछ नहीं मिले हमें मारने से। जल्लादों से कहने लगा देखो हमें मत मारो, अरे हमें मारने से कुछ नहीं मिलेगा। रोने लगा और बोला तुम मानो सीख हमारी, मती की दुख मती हमारी। लड़का कहने लगा भैया हमें मत मारो, तुम मानो सीख हमारी, मती खींचो मती हमारी। क्योंकि नैया डूबी जाए मझधारी, कछु नहीं मिले हमें महाराज। ऐसा ही नहीं दोस्तों, जब वो लड़का रोने लगा है अपने मन की बातें उन जल्लादों से कहने लगा है कि देखो हमें मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जल्लाद कहने लगे देख मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ सकता हूं, अगर तू बचना चाहता है तो किसी को भेद न लगे, तू इस राज्य को छोड़ करके कहीं दूसरे राज्य में चला जा। आहा हुआ ऐसा और दया के दिल में आई और जिंदा छोड़ो भाई। और दया के दिल में आई और जिंदा छोड़ो भाई। कछु नहीं मिले हमें महान से। याद रखना दोस्तों, जल्लादों के हृदय में दया आ गई और उस बच्चे को समझाया और कहा कि बेटा तुम्हारे राजा ने तो तुम्हें मरवाने के लिए हमें हाथों में दे दिया है, और एक काम करो अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम इस राज्य में नहीं रह पाओगे, दूसरे राज्य में कहीं चले जाओ। दोस्तों दोनों हाथ जोड़ करके वो लड़का कहने लगा ठीक है मैं कहीं जाकर के मजदूरी कर लूंगा, लेकिन तुम मुझे जीवित छोड़ दो। आज उस बच्चे को जीवित छोड़ दिया है दोस्तों। आज वो बालक वहां से चला, जल्लादों ने जाकर के राजा से कह दिया कि मैंने उसे जान से मार दिया। क्या तुमने उसे जान से मार दिया? जवाब दिया बिल्कुल मैंने उसे जान से मार दिया। ठीक है अच्छा हुआ। मेरे भैया राजा सोचने लगा उस कमीने के पीछे हमारा पुत्र भी मारा गया, लेकिन वो तो मर गया, अब तो कांटा निकल गया है, लेकिन वो लड़का नहीं मरा। उस राजा का दगा सगा नहीं हुआ। अब वो लड़का उस राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में पहुंचा, लेकिन भूख प्यास से व्याकुल एक राजा के महलों के सामने जाकर के पछाड़ खा के गिर गया। जब पछाड़ खा के गिर गया
इधर राजा की ही लड़की ने देखा कि हमारे द्वार पर आकर के ये कौन बालक गिर पड़ा है। तुरंत ही महलों से बाहर निकल करके आई और उस बच्चे के पास में पहुंची, उसके ऊपर हवा करने लगी, मुख में पानी डालने लगी। जब वो बालक होश में आया, उसी समय दोस्तों सारी हकीकत पूछती है वो लड़की। कहती है कि तुम यहाँ कैसे पड़े हो हमारे दरवाजे पर। जवाब दिया, केवल एक तुम्हारे दरवाजे का हमें सहारा मिल गया। सच ये है मेरे महाराज ने हमें मारने के लिए जल्लादों के हाथ में दे दिया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जो इतने शब्द उस लड़की ने सुने, हुआ क्या? अरे होना क्या था, वो लड़की अरे सोने की कहानी दया ने दिल लाई। आज हृदय में दया आ गई उस राजा की पुत्री के हृदय में। सोचने लगी, वाह भाई वाह, ये तो विपत्ति का मारा हुआ है। आहा, सोने की कहानी दया रे दिल लाई। घर में संग संग गई दिली बाई। ऐसा ही नहीं दोस्तों, जब अपने घर बुला करके ले गई, रखना दोस्तों, मेरे भैया हुआ ऐसा, जब उस मंत्री के पुत्र को लेकर के वो लड़की घर पहुंचती है, इधर जब अपने घर में वसा लेती है, पानी लोटा का लेकर के आती है, बड़ा ही उस बच्चे का सम्मान करती है। सोच रही है कहीं से ऐसा न प्रतीक हो कि हम दुख के मारे हैं। बड़ा ही सम्मान किया उस लड़की ने, और जब सम्मान किया है, अब तो मंत्री का पुत्र सोचने लगा कि वाह भाई वाह, आज तो हमारी जान बच गई। कहां हमारे महाराज ने हमें जल्लादों के हाथ में मारने के लिए दे दिया। हे भगवान, तेरी बड़ी बड़ी माएं हैं, आज मुझे राजा की लड़की ने बचा लिया है। दोस्तों धीरे धीरे वहां पर वो लड़का रहने लगा। जब रहने लगा है, इधर शाम को दरबार से राजा आए तो देखा और अपनी बेटी से कहा कि ये बताओ ये कौन है। जवाब दिया, पिताजी ये एक मंत्री के पुत्र हैं। इस तरीके से राजा, इनके राजा ने जल्लादों के हाथ में इन्हें मारने के लिए दे दिया। किसी तरीके से ये बच गए और हर के महलों का इन्हें सहारा मिल गया। वहीं आप आकर के ये गिर पड़े हैं। जो इतने शब्द सुने हैं तो राजा ने कहा, बेटा अब तुम कहीं मत जाओ, अब यहीं पर रहो। भाइयों, जब वो लड़का वहां पर रहने लगा है, इधर सोचने लगा, अगर ये लड़की ना होती तो हमारी जान भी नहीं होती। इसने मेरे साथ में एहसान किया, उपकार किया, लेकिन जब समय धीरे धीरे गुजरता चला गया तो अब उस राजा की लड़की से उस मंत्री के लड़का का प्रेम बढ़ने लगा। और ये तो तुम जानते ही हो,
के प्रेम बुरी जंजीर, अरे वीर तुम झूठ मती जानो। अरे प्रेम बुरी जंजीर, वीर तुम झूठ मती जानो। जमनाए जाति गज पे सबुरी बीमारी जाए जानो। अरे हमेशा दिल पे दिल धर के और बुद्धि करे न काम कले, जो बिन प्रेमी तड़पे रे हराम खाना पीना होवे। और दिन में परे न चैन, रात को नींद न आया। खाना पीना हो गए और दिन में परे न चैन, रात को नींद न आया। इधर उस लड़के का हित उस राजा की पुत्री से हो गया। अब जब हित हो गया, प्रेम हो गया, तो प्रेम में कोई नेम भी नहीं होता है भाइयों। जब प्रेम हो गया तो राजा ने जब देखा तो अंत में हुआ ये, राजा ने उस मंत्री के पुत्र से कहा कि बेटा तुम देखने में राजकुमार हो, ऐसा करो तुम हमारी पुत्री के साथ में विवाह कर लो। वही हुआ दोस्तों। राजा के कहने के आधार पर राजा ने अपनी पुत्री से भी पूछा, बेटी ये राजकुमार जैसा बालक है, हमारा तो विचार यही है कि तुम्हारा विवाह हम इसी के साथ हम कर दें। लड़की बोली हाँ ठीक है पिताजी, यही हमारा भी विचार था। अंत में हुआ ये, उस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस मंत्री के पुत्र के साथ में किया। लेकिन दोस्तों सच ये है कि एक गरीब परिवार से उस लड़के का विवाह हो चुका था। लेकिन जब विवाह राजा की लड़की से हो गया, राजा तो दरबार में चले गए, तो उसने एक बात कही, सुनो कि देखो कहां हम मरबे को जा रहे थे और तुमने अपने पिता से कहकर के हमारा विवाह कराया। लड़की कहने लगी मैं वफादार हूं, दगाबाज नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूं। और लड़की बोली कि तुम जो कहो हाँ, और करें हम सोई, और कर की ठोकर खाऊंगी। सुन रहे हो? हरे खाऊंगी और दैया तुम बिन में मर जाऊं। जवाब दिया है मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जीना नहीं चाहती हूं, क्योंकि जो भी हमारे जिंदगी में हो सिर्फ तुम ही हो। और कहा बोली अरे तुम जो कहो करें हम सोई, कर की ठोकर खाऊंगी तो तुम बिन में मर जाऊंगी। और कहा बोली हमें तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, और ना चाहिए कोई मौत खजाना, कुछ भी नहीं चाहिए संजू। और ना चाहिए कोई माल खजाना, ना ही जेवर हमें बनवाना। सुन रहे हो? तुम बैठो मेरे पास, तुम्हें मैं कहूं मत जा, तुम बैठो मेरे संग तुम्ही में, और बैठ के संजू खबाऊंगी तो ये तुम बिन में मर जाऊंगी।
जब से मैंने तुम्हें देखो ना, तब से हमारे विचार ही बदल गए। लड़का कहने लगा हमें देख के तुम्हारे विचार बदल गए। जवाब दिया हाँ। सुनो, कहा बोली वो लड़की, ऐसे हम चाहनहार नहीं, जो आज तुम्हें कल और को चाहे, अरे फेंक देने न निकारी तो जो और की ओरी करेंगे निगाह। और सुनो, निगाह किधर है? अरे हमारी तरफ देखो ना, पिता से कह के हमने तुम्हारे साथ में विवाह किया। और बोली और लाख मिले तुमसे बढ़िया। लड़का बोलो हमसे, जवाब दो हाँ। अरे लाख मिले तुमसे बढ़िया, तुम ही को कहीं तुम ही को सराए। अरे जोले जग में देह रहे तोले, हम प्रीत की रीति निभाए। बजिए यूपी मेरे तलबा, दोस्तों जिस समय वो लड़की कहने लगी देखो मैंने अपने पिता से कहकर के विवाह कराया है, तो मेरे साथ रहो, तुम कहीं मत जाओ। और तुम्हें चिंता भी क्या है, जब राजा की लड़की से है तो हो गया, विवाह हो गया तो चिंता किस बात की है। दोस्तों हुआ ये, वो लड़का जब उस लड़की के साथ में रहने लगा, और जब रहने लगा समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। एक दिन फिर से वही बात उस लड़का के हृदय में गूंजने लगी कि मैं एक मंत्री का पुत्र, और हमारा विवाह इस राजा की लड़की के साथ में उस अपनी पत्नी की यानी उस राजा की लड़की की कलाई को पकड़ करके वो लड़का कहने लगा देखो तुमने मेरे साथ में बड़ा एहसान किया, उपकार किया, मैं तुम्हारे एहसान को नहीं भूल सकता हूँ। और वो बोला लड़का के तीनों जीवन तुमने हमको, और अब चिंता मिट गई से वतन। अगर तुम ना होती तो मैं भी दुनिया में जिंदा नहीं होता। क्या हम ना होते तो तुम दुनिया में जीवित नहीं होते? अरे श्रीमन ये तुम क्या कह रहे हो? लड़का बोला तीनों जीवन तुमने हमको, अब चिंता मिट गई से वतन की। सुनो मैं जब तक जिंदा दुनिया में हर तुमको कभी न भुलाऊंगा।
सुनो, हमारी तरफ देखो, तुमने मेरी जान बचाई और पिता से कह के शादी रचाई, भला तुम्हें छोड़ के अब हम जाए कहां सकता है? लड़का बोलो। तुम कहो करें हम काम वही, लड़का बोला तुम कहो करें हम काम वही, खाओ वो खिलाऊंगा। भंवर बीच महावीर सिंह, मैं डूब रहा था भंवर बीच, केवल तुमने ही पार किया। याद रखना दोस्तों, जिस समय ये कहा है कि मैं तुम्हें छोड़ करके भला कहां जा सकता हूं, दोस्तों हुआ ऐसा, समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। एक दिन लड़का की बुद्धि में, दिमाग में एक बात गूंजने लगी कि देखो इस तरीके से हमारा गुजारा नहीं होगा, किसी तरीके से यहाँ पर कहीं हमें नौकरी मिल जाती, यानी मजदूरी मिल जाती तो हमारा अच्छे तरीके से गुजारा होता। दोस्तों उस लड़की के पास है, यानी राजा की पुत्री के पास है। अब राजा के बाप जहां राज दरबार में बैठे थे वहां की तरफ बढ़ा, कौन? वो मंत्री का लड़का, और सोचने लगा इस तरीके से हमारा गुजारा नहीं होगा। अब राजा के दरबार की तरफ बढ़ा। एक दिन आने गौ राजा के दरबार में खे मिल जाती मजदूरी, भैया दिलीप आज वो वहां से चला, ऐसा ही नहीं दोस्तों, महाराज पहुंच गो दरबार में हाय जाए, और यहाँ मत देखो जब बेटा को कहे वचन उच्चारे, कैसे यहाँ बन भवो तुम्हारो बेटा हमको बतलाइयो,
याद रखना दोस्तों, जिस समय राजा के दरबार में पहुंचा और जैसे ही उस लड़की के पिता ने आते हुए देखा तो सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, बेटा अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? तो लड़का कुछ नहीं कह सका, कुछ नहीं बोला और तुरंत वापस चल दिया। बुद्धि में दिमाग में झटका लगा तो ये राज्य जो भी है वो सब हमारा ही है, क्योंकि राजा का कोई लड़का तो है नहीं और राजा की एक लड़की थी वो हमारे साथ में विवाह कर दिया। भला ये राज्य कहाँ चला जाएगा और हमें अब मंजूरी करने से कोई जरूरत भी नहीं है। इधर सोचने लगा, बुद्धि में दिमाग में झटका लगा कि हमारे घर में हमारे बाप ने एक गरीब परिवार से विवाह कर दिया था, लेकिन वो कांटा तो अभी जीवित है। अगर वो किसी तरीके से मर जाती तो फिर चिंता ही किस बात की थी। किसने सोचा? उस मंत्री के लड़का ने, जिसे राजा ने मरवाने के लिए जल्लादों के हाथ में दे दिया था। उसने सोचा कि किसी तरीके से वो अगर औरत मर जाती तो ये राज्य, अब चिंता ही किस बात की है, राजा की लड़की से विवाह हो गया है, प्रेम हो गया है, तो वो मर जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। अब उस राजा की लड़की के पास ना गो, कहां चलो? अपने पुराने राज्य में जब चलो तो रास्ता में सोचने लगा कि हम उसे मारे कैसे। एक हलवाई के पास पहुंच गया और कहने लगा, भैया हाँ, अरे तुम हलवाई हो? हाँ मैं हलवाई हूं। कहिए क्या चाहिए तुम्हें? जवाब दिया, हमें मिठाई चाहिए। मिठाई? कौन सी लोगे? जवाब दिया, ये नहीं लेंगे, हमें जहर की मिठाई बनाओ। जवाब दिया, पागल हो गए, जहर की मिठाई क्या करोगे? जवाब दिया, हम 250 ग्राम के 100 रुपए देंगे तुम्हें, लेकिन तुम हमें जहर की मिठाई बना दो। हलवाई सोचने लगा, चलो खैर कोई बात ना है, हमें तो धंधो करना है। उसी समय भक्तों हुआ ऐसा, जब ये कहा है कि हमें जहर की मिठाई बना दो, तुरंत ही हलवाई ने जहर की मिठाई बनाई। उसके बाद वो लड़का मिठाई को लेकर के चला है कहां? अपनी पुरानी बाई स्त्री के पास में। दोस्तों उस लड़का ने आरे अपनी प्राणन प्यारी को और जहर की लई मिठाई वाह भाई वाह, अपनी रानी को यानी उस गरीबनी को जहर की मिठाई लेकर के चला है। दोस्तों अभी अपनी प्राण प्यारी को के जहर की लई मिठाई और अब तो राजा बनी रे, और अब तो राजा बनी रे, के भली करी न बुराई। अच्छा हुआ जो हमारा एक लड़की के साथ में यानी राजा की पुत्री के साथ में विवाह हो गया। अगर ये मर गई ना तो ये राज्य कहां जाएगा? आहा, पहुंच गो घर में तुरंत ही जाई और आदत देखो जब पति को परस के लाई धार। अब बाएं पकड़ के आलू है पति को पत्नी ने आंगन में ले बैठा और सुंदर थाल धर दो आगे ऐसे बचन रही उला। अब लईती बिजनिया मोर पंख की होरन लगी पत्नी प्यार। पकड़ के पति अपने को है बाप में लो बैठा
बाप लो तो बिजलियां गाने उठाए। अरे ढोलन लागी पत के प्यारे ऐसे बात और नहीं बतलाए। और इतने समय कहाँ पे बीते सजना ने कभी जो समझाए। याद रखना दोस्तों, जब अपने पति को उस गरीबनी ने आते हुए देखा तो सुंदर आसन डाल दिया, कलाई को पकड़ करके आज अपने पति की लेकर के और आंगन में पलंग को बिछा दिया, उस पर बैठा लिया, पैरों पर पड़ करके दोनों हाथ जोड़ करके बोली, है श्रीमन इतना समय तुम्हें हो गया, कहां तुम बने रहे, तुमने इस गरीबनी की याद भी नहीं की। लड़का कहने लगा, तुम हमारे लिए भोजन लेके आई हो तुम भोजन लेके आई हो, लेकिन देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए। क्या लाए हो श्रीमन? जवाब दिया, तुम भोजन लेके आई हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर मिठाई लेकर के आया हूँ। क्या तुम हमारे लिए मिठाई लेकर के आया? जवाब दिया, क्यों नहीं, देखो ना, खाओ इसे। और लड़का बोला, वो दगाबाज, कि हम तो भोजन करें, सुनो ना, कि हम तो भोजन करें और ले तुम खाई मिठाई है, ले तुम खाई मिठाई है, और तुम्हारे कारण मैंने आज संजू से बनाई। जवाब दिया, अरे हम तो भोजन कर ही रहे हैं, लेकिन तुम भी मिठाई खाओ। बोला वो दगाबाज, आहा, अरे धियकत समझ न पाई है, और धन के लोभी दगाबाज ने कुमत कमाई है। धियकत समझ न पाई है, और धन के लोभी दगाबाज ने कुमत कमाई है। याद रखना भाइयों, जिस समय ये कहा है कि तुम मिठाई खा लो, लेकिन उस पतिव्रता नहीं समझ पाया ये जहर की मिठाई है। जिस समय वो तो भोजन करने लगा, कौन? जिसे राजा ने मरवाए हुए केवल मंत्री के लड़का को जल्लादन का हाथ में दे दो। इधर कहने लगा, तुम भोजन हमारे लिए लाई हो, मैं भोजन कर रहा हूं, लेकिन तुम भी मिठाई खाओ। जब मिठाई खाई है उस पतिव्रता स्त्री ने, उस गरीबनी ने, हुआ क्या रे, होना क्या था? जब जहर का नशा पड़ने लगा है शरीर में दोस्तों, तो आज जहर के नशा में अपने पति से मरते दम एक बात कही है उस गरीबनी ने, स्वामी कि मुझे कौन सी बन गई भूल, पिया जो मेरे संग करी थी गठियाई रे। ये क्या हुआ स्वामी, तुमने मेरे साथ में क्या किया? बबुल आज से मैंने कह के करी थी सगाई रे।
तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया स्वामी। मेरे बाप पर बहुत गरीबत थी तो मैंने कह करके कहा कि मुझे गरीब परिवार में हमारा विवाह कर दो, लेकिन तुमने मेरे साथ में क्या किया स्वामी। और देख मुसीबत बाबल पे मैंने कह के करी थी सगाई रे, और वो ही कह गो दगा के जाके संग में करती भलाई रे। हे स्वामी, और मरते दम तक या जो नारी गले में बाही फसाई दे, और तड़प तड़प के या जो नारी ने अपनी जान गंवाई रे। याद रखना दोस्तों, आज उस गरीबनी को मार दिया है किसने? उस मंत्री के लड़का ने। किसे? जो मंत्री ने अपने पुत्र का विवाह एक गरीब परिवार से किया था, उसी को जब मार दिया है। और लिखा तो यहाँ तक है भाइयों कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश होने के लिए आता है तो भगवान मत पहले ही से हर लेता है। दोस्तों, इधर गांव वालों ने जब सुना तो भाग भाग करके आ गए। मायके में खबर दी है तो वहां से परिवारी जन आ जाते हैं। अंत में दगाबाज वहीं आंसू टपका रहा है। उस लड़की को लगा बुझा करके जब सब लोग वहां से चले गए, दगाबाज वहां से चलता है दोस्तों, कहां? उस राजा की लड़की के पास, जहां राजा ने विवाह नहीं कर दिया था, वहां के लिए चला। तो लिखा, आरे दे के दगारे मारी दई है नारी, अपनी पुरानी स्त्री को मार के आज राजा की लड़की तरफ बढ़ा है। देखे दगारे मारी दई है नारी, और अपनाई लई राज रे तू लारी। नारी और मिट गई है चिंता सारी। और दोस्तों, अड़ना घोड़ा तोरे मर जाइए, और अगर यार रे पहला मर जा। अरे ऐसे भैया को सांप डस ले में, सांप भैया ते मरबा।
जाए, कुल की जाबे नाक कटा। और ऐसी बहन पे बिजली पड़ जाए, कुल की जाबे जन्ना का कटा। अरे ऐसी औरत पे तो सारो पड़ जाए, कुल को देवे दिया बुझा। उमरिया बिताई नहीं, उमरिया बिताई नहीं, राम नहीं जाने उमरिया बिताई नहीं। अरे राम नहीं जाने, घनश्याम नहीं जाने, सुरतिया भुलाई नहीं, राम नहीं जाने सुरतिया भुलाई नहीं। अरे करे करे बाप गठरिया बामी, करे करे बाप। गठरिया बांधी, गठरिया बांधी, जिंदगानी बिताई दई, राम नहीं जाने उमरिया बिताई दई। याद रखना दोस्तों, इधर वो लड़का वहीं पर पहुंच जाता है अपनी पुरानी स्त्री को मार के। कहां? उस राजा की पुत्री के पास में जिसके साथ में विवाह हुआ था। इधर वो लड़की राजा की पुत्री जो थी वो दो लड़कों से हित कर रही थी, यानी प्रेम कर रही थी। भाइयों, जब उन्होंने सुना कि अब तो जो हमें छोड़ के, हाँ, अब जो हमारे लिए कहाँ रहते, हाँ, हुआ ऐसा। उन्होंने जब सुना कि अब तो इसका विवाह हो गया एक मंत्री के लड़का के साथ में, लेकिन उस बेटी की जो दासी थी, यानी उस राजा की पुत्री की जो दासी थी, उसे अपने पास किसी तरीके से लोभ से बुलवा लिया किसने? उन दो राजकुमारों ने, और कहा कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, किसी तरीके से जो यहाँ महलों में ये लड़का रहता है उसे तू हमारे पास बुला करके ले आ। जवाब दो, काहे को परेशान हो, हैं? वैसे ही मरे जाता, हम वे लेके आए रहे। जब उसे बुलाया और उसे लालच देकर के भेज दिया, इधर उन्होंने जाकर के कहा दासी ने कि तुम्हें 2 राजकुमार बुलवा रहे हैं, तुम्हें जानते हैं पहचानते हैं, तुम मेरे साथ चलो। उसी समय वो लड़का नहीं समझ पाया, जो अपनी स्त्री को मार के चलो आओ तो ना, क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं। जब वहां से चला, इधर रास्ता में आ रहा था, लेकिन वे तो जाइए इंतजार मत कब कितने खन मौत फंसे। हुआ ऐसा, रास्ता में जैसे ही आते हुए देखा, अरे रास्ता में घेरी लो जाई, किने और नहीं को जो अपनी पुरानी नारी को मार के ना चले आए तो गरीब नहीं को रास्ता ही में घेर लो और रास्ता में घेरी लो जाई, धरनी पकड़ के लोह गिराई। जैसे ही रास्ता में घेरा, गिरा लिया, ऐसा ही नहीं, पीनी तन पे छुरी चलाई। आहा,
तब नाय मारे। जब राजा ने मार डरवे को भेजो तो कब मरे? जब अपनी स्त्री के साथ में दगा किया, उसे मार के जहर की मिठाई खिला करके चला आया। पीनी तन पे छुरी चलाई, फड़की फड़की की जान गमाई। संजू मिली गो मजा दगा को भाई, रहे ब्रजे सत तुम्हें बताई। याद रखना दोस्तों, रास्ताई में घेर लिया और उसे भी जान से मार दिया। तब नाय मरे कब? जब राजा ने मार डरवे को भेजो, जल्लादों के हाथ में दिया, कसाई के पास भेजा, तब नाय मरे। लेकिन कब मरे? जब अपनी ही स्त्री के साथ में दगा किया तब मरे। यानी दगा किसी का सगा नहीं है दोस्तों। आइए, इसमें भी कहानी कुछ छिपी हुई है, क्योंकि दगा किसी का सगा ही नहीं। जब उन लड़कों ने उसे मार दिया, इधर जब लड़की को पता चला, उसी समय पुलिस को बुलवा लिया, उस दासी को पकड़वा लिया, उन राजकुमारों को भी पकड़ लिया, उनको भी फांसी लगवा दी। लेकिन दगा उनका भी सगा नहीं हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ दोस्तों, जो हमारे साथ में ढोलक पर संगति करते हैं, संजू जो ग्राम भगवंतपुर के बसने वाले हैं और चिमटा पर संगति करते हैं, विनीत यादव नंगला जुला के बसने वाले हैं और काशी पर सहयोग कर रहे हैं श्रीमान महावीर सिंह यादव नंगला गुमानी के बसने वाले हैं। और घड़ा पर संगति करते हैं जितेंद्र जो नंगला गुमानी के बसने वाले हैं। और हमारे मामा जी के पुत्र हमारे पास में बैठे हैं जो नंगला देवी के बसने वाले हैं। अरे संजू भैया ढोलक पे है मधुरी तान लगावे, और भगवंतपुर है काम इनको सत्य सत्य बतलावे। अरे मैनपुरी में भगवंतपुर जो सुनियो मेरे भाई, और घेरोर कुरावली के है बीच में सत्य रहे समझाई। और इधर अरे विनीत यादव चिमटा पे बैठे, ये तो है मतवालो। अरे विनीत यादव चिमटा पे बैठे, ये तो है मतवालो। और सत्य धर्म से कह रहे हूँ है नंगला जुला के बालो। भाइयों, अरे सुंदर मजीरा, अरे सुंदर मजीरा महावीर सिंह ने दर्शायो, और नंगला गुमानी खास इनको सत्य सत्य बतलायो। अरे जितेंद्र बेटा डटो घड़ा पे सुनियो मेरी बानी। अरे जितेंद्र बेटा डटो घड़ा पे सुनियो मेरी बानी। और नंगला गुमानी को खास बसैया सत्य सत्य बखानी। और अरे बलराम भैया महफिल में बैठे, अरे बलराम भैया देवी के, अरे बलराम भैया नंगला के देवी, और सत्य रहे समझाई। और है बेवर के पास तुमको न्यू ब्रजेश बताई।
और हमारा परिचय है सरस कथावाचक न्यू ब्रजेश कुमार शास्त्री, सलेमपुर नंगला गुमानी वाले, पोस्ट ऑम जिला मैनपुरी। अरे न्यू ब्रजेश है नाम हमारो, सुनियो मेरे भाई। अरे न्यू ब्रजेश है नाम हमारो, सुनियो मेरे भाई। और सलेमपुर नंगला गुमानी गाँव सत्य रहे समझाई।